हे गाइस, तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, किंग कॉन्ग सिटी में आने के बाद तांगसंग वॉर डिक्लेयर कर देता है और किंग कॉन्ग एम्परर से फाइट करता है और इस बैटल में इसे खत्म कर देता है। अब आगे एंसेस्टर कोर्ट ने इन्हें सेंड किया है। ये यूं ही यहाँ से तो जा नहीं सकते हैं, इन्होंने सभी थिंग्स को यहाँ पे क्लियरली देखा भी है। अभी तो सिटी में भी काफी लोग हैं। इधर तांगसंग कहता है एंसेस्टर ट्री के वेल को और इनके ऑर्डर को पास कर दो, पूरी जगह पे फैला दो। ये सुन का सोल डिस्ट्रॉयर एम्परर भी आगे आते हैं और ये झुक जाते हैं। ये भी मरना नहीं चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि एंसेस्टर ट्री इन पर गुस्सा भी हो जाए। तांगसंग इस टाइम पे बैठकर ग्राउंड पे मेडिटेट करना स्टार्ट कर देता है। इसका अभी 30% लाइफ एनर्जी कम हो चुका है। सोल डिस्ट्रॉयर अब तांगसंग को कहते हैं चीफ है, मुझे अभी एंसेस्टर कोर्ट जाना होगा और जाकर वहाँ पे इस मैटर को रिपोर्ट करना होगा। आप चिंता मत करें, मैं सच ही बोलने वाला हूँ। इस मैटर में किंग कॉन्ग एम्परर ही गलत था। जब आप एंसेस्टर कोर्ट जाओगे अपने ट्रायल के लिए, मेरा फैमिली और मैं आपके साथ में ही हमेशा खड़े रहेंगे। हम भी एंसेस्टर ट्री के वंशज ही हैं। तांगसंग ये सुनकर सर हिलाता है। अब ये कहने के बाद ये निकल जाते हैं। जब से क्रिस्टल डेम एम्परर नहीं रहे उस टाइम से ही पावर स्ट्रगल चलता आ रहा है और अब तो एक और एम्परर कम हो चुका है इस दुनिया से। फिर एनर्जी भी एयर में काफी सेव होगा और इससे ह्यूमंस को भी काफी बेनिफिट होगा, साथ ही दूसरे क्लैन को भी, जो कि अच्छी बात भी है। तांगसंग अपने ट्रायल के बारे में सोच नहीं रहा। ये जल्दबाजी में नहीं है इस ट्रायल को लेकर। ये सोच रहा है कि पहले ही किंग कॉन्ग एम्परर का ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर ले। इस टाइम पे तांगसंग के बॉडी में किंग कॉन्ग एम्परर का ब्लड फ्लो कर रहा है और इसका एनर्जी भी निकलकर इसका बॉडी में फ्लो कर रहा है। तांगसंग फिलहाल तो इसे सप्रेस करने का ट्राई करता है। इस ब्लड से काफी अमाउंट पे एनर्जी भी रिलीज होता है। तांगसंग सोचता है इसे ये बाद में ही एब्जॉर्ब कर सकेगा फुल्ली। तांगसंग किंग कॉन्ग एम्परर को टारगेट इसलिए भी कर रहा था क्योंकि ये इसके ब्लड लाइन को डिवावा करना चाहता था। काफी सारी सिटीज है जहाँ पे ब्लू गोल्ड क्लैन के लोगों को स्लेव्स बनाकर रखा गया है और कोई भी अभी इन्हें सेंड भी नहीं किया है। मगर जबकि एक सिटी का एम्परर डिस्ट्रॉय हो चुका है, दूसरी भी अब इनके क्लैन के लोगों को सेंड जरूर करेंगे। तांगसंग सोच रहा है कि जब ये फ्यूचर में एम्परर लेवल पर जाने के लिए ब्रेक थ्रू करेगा, उस टाइम पे इसके बॉडी में इसका सुपर ब्लड लाइन ने कम से कम 12 टियर पे चला जाना चाहिए। जब तांगसंग किंग कॉन्ग एम्परर से फाइट कर रहा था और जब ये मारा गया, इसने नोटिस किया कि जैसे ही ये मारा गया था, इसका बॉडी से लक एनर्जी निकलकर एयर में फैलने लगा था। ये देखकर तांगसंग भी समझ गया है कि अगर एक एम्परर लेवल का पर्सन मारा जाता है फिर लक एनर्जी भी रिलीज होता है और ये लक एनर्जी पूरे ही वर्ल्ड में फैल जाता है। इस कारण से भी टियानु एम्परर चाहता है कि एम्परर का जन्म हो जो कि इसका सपोर्ट करे ताकि लक एनर्जी को ये कंडेंस भी कर सके। तांगसंग इस लक एनर्जी को अपने बॉडी में खींचता है, जबकि इसका लिंक्सी आई काफी इंप्रूव हुआ है और इसके कारण से इसका गुड और बैड डोमेन भी काफी इंप्रूव हुआ है। अब ब्लडी रेन भी किंग कॉन्ग सिटी से जा चुका है, माहौल भी अब शांत होने लगता है। 12 एल्डर भी तांगसंग के पास में ही होते हैं और इसे गार्ड भी कर रहे हैं। जब से तांगसंग ने इस किंग कॉन्ग एम्परर को किल किया है, इनका दिल में भी तांगसंग के लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ चुका है और अब ये तो फुली मान चुके हैं कि इनका रियल किंग तांगसंग ही है। ब्लू गोल्ड क्लैन एक एम्परर को किल करने के बाद अब राइज भी करने वाले हैं, जो कि काफी बड़ी बात भी है। इनका भी रेपुटेशन काफी इंक्रीज करने वाला है। जब तांगसंग अपने आंखों को खोलता है, फिर मियाओस्टेन ये तांगसंग के पास में आती है और कहती है बिग ब्रदर कैसे हो आप। तांगसंग कहता है मैं ठीक हूँ, मैंने खुद को स्टेबल कर लिया है, आओ अब हम जियानमू सिटी चलते हैं। मियाओस्टेन भी सर आती है। तांगसंग सोचता है इसे जाकर किंग कॉन्ग एम्परर के ब्लड को एब्जॉर्ब करना चाहिए, तब जाकर इसका डिफेंस स्किल भी और भी इंक्रीज हो सकेगा। तांगसंग और उसका ग्रुप भी अब निकलते हैं यहाँ से फ्लाई करते हुए। अब ये जियानमू सिटी की ओर जा रहे होते हैं। जब ये प्लांट और ट्री के ऊपर से गुजर रहे हैं, फिर इससे लाइफ एनर्जी भी काफी निकलकर इनके पास में आता है। तांगसंग अब दूसरे एम्परर को तो किल नहीं कर सकता है, एक तो चलेगा, लेकिन अगर ये दूसरे को भी टारगेट करेगा फिर एंसेस्टर कोड भी इसका साथ नहीं देगा। अब टोटल 10 घंटे हो जाते हैं जब से किंग कॉन्ग एम्परर मारे गए हैं। इसके मारे जाने के बाद ये न्यूज भी छुपा हुआ तो नहीं हो सकता है, ये न्यूज भी काफी स्प्रेड करता है। इधर एंसेस्टर ट्री से लाइट भी काफी साइन कर रहा होता है और एंसेस्टर ट्री को देखकर दूसरे एल्डर भी तांगसंग के बारे में सोच रहे हैं। कोई भी तांगसंग को लेकर डाउट नहीं कर रहा होता। एल्डर सोचते हैं अगर तांगसंग का एटीट्यूड ऐसा ही रहा फिर फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये जानते हैं कि फ्यूचर में जब तांगसंग एक एम्परर लेवल पर जाएगा फिर उस टाइम पे ये काफी पावरफुल भी हो जाएगा और साथ ही एंसेस्टर ट्री भी काफी हद तक रिकवर भी हो जाएंगे। एल्डर सोचते हैं इस बार तांगसंग तो बाहर गया ही था, साथ ही मियाओस्टेन को भी लेकर बाहर आया है। ये दोनों ही रॉयल फैमिली से हैं, दोनों ही ट्री एंसेस्टर के डिसेंडेंट है। अगर इन दोनों में से किसी एक को भी कुछ भी हो जाता है फिर ब्लू गोल्ड क्लैन के लिए काफी झटका होगा। जियानमू सिटी में अब ये लोग भी देखते हैं कि कुछ लोग इनकी ओर में फ्लाई करते हुए आ रहे हैं। ये लोग और कोई नहीं बल्कि तांगसंग का ग्रुप ही है। तांगसंग और इसका ग्रुप अब आ जाते हैं। आने के बाद तांगसंग फर्स्ट एल्डर से मिलता है और इन्हें ग्रीट करता है। तांगसंग कहता है मुझे रिट्रीट में जाना होगा, सेकंड एल्डर आपको सभी मैटर को एक्सप्लेन कर देंगे, डोंट वरी, ये गुड थिंग है। ये कहने के बाद तांगसंग ट्री एंसेस्टर के पास में आ जाता है। अब तो ट्री एंसेस्टर का पूरा बॉडी ही क्रिस्टल की तरह दिख भी रहा है। ये पहले से काफी रिकवर भी हो चुके हैं, साथ ही इस ट्री का एनर्जी भी काफी प्योर और काफी ज्यादा होता जा रहा है। जब से किंग कॉन्ग एम्परर मारे गए हैं, ये काफी गुड थिंग भी है। काफी अमाउंट में लाइफ एनर्जी और लक एनर्जी प्लेन में रिटर्न हुआ है। तांगसंग जिन ब्लू गोल्ड क्लैन के लोगों को सेव करके लेकर आया है, ये इन्हें अब ट्री एंसेस्टर के पास में ही रहने को कहता है ताकि इनका बॉडी भी हील हो सके लाइफ एनर्जी के कारण से। किंग कॉन्ग सिटी के बैटल के बाद ट्री एंसेस्टर भी तांगसंग को और भी पसंद करने लगे हैं और अब तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन भी काफी अच्छा हो चुका है पहले से। तांगसंग को अभी भी किंग कॉन्ग एम्परर के ब्लड को एब्जॉर्ब करना बचा है। ये ज्यादा देर अपने बॉडी में इसे होल्ड तो नहीं कर सकेगा, इसका पावर भी काफी ज्यादा है, नहीं तो काफी बिग प्रॉब्लम भी हो सकता है इसे। जियानमू सिटी में आने के बाद तांगसंग कल्टीवेट करना भी स्टार्ट कर देता है। इधर दूसरी ओर
ओर मियाओसन और सेकंड एल्डर भी ग्रेट एल्डर को एक्सप्लेन करते हैं जो भी थिंग्स हुआ था वहाँ पे। और जब ये सुनते हैं फिर इनके साथ में दूसरे एल्डर भी काफी सरप्राइज होते हैं कि ना सिर्फ तांगसंग वहाँ पे जाकर वॉर को डिक्लेयर कर दिया था, बल्कि ये वहाँ पे सोल डिस्ट्रॉयर एम्पर के सामने में किंग कॉन्ग एम्पर को किल भी कर दिया है। और साथ ही इतना कुछ होने के बाद भी ये सभी सही सलामत भी यहाँ पे आ सके, कोई भी इंजर और मारा नहीं गया है। ग्रेट एल्डर भी सोचते हैं जब चीफ एक बार एम्पर लेवल पे चले जाते हैं फिर कोई भी इनके क्लैन की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा और अभी आने वाले इनके ट्रायल में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये सोचते हैं ये ग्रेट थिंग हुआ है। सेकंड एल्डर कहते हैं हमें प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, दूसरे सिटी भी हमारे क्लैन के लोगों को स्टैंड जरूर करेंगे। अब फ्यूचर में हम इनर सिटी से भी बाहर जा सकेंगे और दूसरे के साथ में मिलकर रह भी सकेंगे। मियाओसन कहती है अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए ब्रदर, एक बार एम्पर लेवल पे चला जाए फिर सब कुछ सही रहेगा। ग्रेट एल्डर कहते हैं जबकि क्रिस्टल डीमन एम्पर नहीं रहे हैं फिर इनके जाने के बाद 2 एम्पर इनका जगह पे आ सकते हैं और जबकि रिचन एम्पायर में एक और एम्पर नहीं है फिर यहाँ पे भी एक एम्पर का जगह खाली हो चुका है, तो चीफ के लिए काफी चांसेस भी है फ्यूचर में एक एम्पर लेवल पे जाने के लिए। एक बार हमारे चीफ एम्पर लेवल पे चले जाते हैं फिर हमारा क्लैन भी टॉप क्लैन बन सकेगा। इस टाइम पे तांगसंग खुद के कल्टीवेशन पे ही फोकस कर रहा है और कल्टीवेट भी कर रहा है और इसका लाइफ एनर्जी भी इम्प्रूव हुआ है, जो भी खत्म हुआ था अब ये रीस्टोर कर चुका है। तांगसंग के बॉडी में अभी 2 मेन ब्लड लाइन है, जिंग मैंगन स्केल और ब्लू सिल्वर एम्पर, ये दोनों ही सुपर ब्लड लाइन है। पिकॉक स्केल और टाइम स्केल ये दोनों ही टाइम स्पेस टावर के साथ में काफी पावरफुल इफेक्ट को भी शो करते हैं। इस कारण से भी इसके बॉडी में टाइम स्केल सेकंड ग्रेड ब्लड लाइन होने के बाद भी फर्स्ट ग्रेड पे आ सका है। तांगसंग सोचता है कि ये स्पेस और टाइम स्केल ये इन दोनों को फ्यूज कर दे और एक स्पेस टाइम स्केल में इवॉल्व कर दे, मगर ये जानता है कि यूनिवर्स में स्पेस टाइम काफी मिस्टीरियस स्केल है और ये कर भी पाना अभी के लिए काफी डिफिकल्ट होगा। इसके लिए इसे पहले अपने गॉड किंग लेवल के पावर को गेन करना होगा। तांगसंग न्यू स्केल किंग कॉन्ग ब्लड से फील करता है कि इसे यूज करने से इसे कुछ खास ज्यादा स्किल्स नहीं मिलते, बस इसका डिफेंस इंप्रूव हो जाता है। अभी तांगसंग के बॉडी में टोटल 11 स्लॉट्स हैं और तांगसंग हमेशा ही एक को खाली ही रखना चाहता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में एक काम आ सके, जैसा कि जब ये मियाओसन से मिला था उस टाइम पे इसके ब्लड को एब्जॉर्ब कर या उस टाइम के सिचुएशन से डील कर सका था, नहीं तो फिर ये उस टाइम पे ये 3 एंसेस्टर के सामने जब जाता फिर ये उस टाइम पे बच भी नहीं पाता। जबकि किंग कॉन्ग ब्लड भी इसके पास में आ चुका है, फिर इसके बॉडी में कोई भी स्लॉट खाली नहीं बचा इसको एब्जॉर्ब करने के बाद में। तो तांगसंग सोचता है इसे अब किंग कॉन्ग स्केल को फ्यूज करना चाहिए और इसके लिए ये लाइगर ब्लड लाइन को चूज करने का सोचता है। इस ब्लड लाइन के साथ में फ्यूज करने का तांगसंग सोचता है। फ्यूजन में एक प्रॉब्लम है कि प्रेशर काफी ज्यादा क्रिएट होता है बॉडी के अंदर में और इसे झेल भी पाना काफी डिफिकल्ट होता है। जितना ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन होता है उतना ही पावरफुल प्रेशर भी क्रिएट होता है। हालांकि तांगसंग खुद को शांत करता है और इसका प्रिपरेशन भी करना स्टार्ट कर देता है। जब तांगसंग लाइगर ब्लड लाइन को किंग कॉन्ग ब्लड लाइन के साथ में लाना स्टार्ट करता है, दोनों से लाइट भी इमिट होता है इसके बॉडी के अंदर में। यह लाइट इसके बॉडी के हर पार्ट में फैल जाता है, इसके इंटरनल ऑर्गन्स में, इसके बोन्स में, इसके मसल्स में। लाइगर ब्लड लाइन पहले ही काफी पावरफुल था। किंग कॉन्ग ब्लड लाइन के साथ फ्यूजन के प्रोसेस में ये अब थिक और डेंस भी होने लगा है। थोड़ी देर में अब ये फ्यूज भी हो जाता है। जब ये फ्यूजन खत्म होता है तांगसंग फील करता है कि अब ये फ्यूज होकर एक और सुपर ब्लड लाइन में इवॉल्व हो चुका है, मगर इस बारी से इस प्लेन से कोई भी सप्रेशन फोर्स फील नहीं होता। तांगसंग काफी वीक सप्रेशन फोर्स को फील करता है और ये सब सिर्फ ट्री एंसेस्टर के कारण से ही हो सका है। ये फील कर तांगसंग भी सोचता है ये काफी अच्छा है। इस ब्लड लाइन फ्यूजन में किंग कॉन्ग ब्लड लाइन ने फुली यूज नहीं हुआ है, अभी भी इसके बॉडी में थोड़ा बहुत बचा ही हुआ है इसके बॉडी के अंदर में। तो अब ये सोचता है इसका क्या किया जाए। तांगसंग अपने बॉडी में इसे रख भी नहीं सकता है और ये इसे वेस्ट भी नहीं करना चाहता है, मतलब कि इसे फेंकना भी नहीं चाहता है। ये सोचता है अपने जिंग ब्लड से क्या ये इस ब्लड को फ्यूज कर दे और इसमें 3 ब्लड को ऐड कर दे। हालांकि अगर ऐसा हो जाता है और ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर ये काफी पावरफुल भी बन जाएगा, लेकिन अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होता है फिर जिंगमैंग स्केल भी बचेगा नहीं, ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो रिस्क भी काफी ग्रेट है। जब तांगसंग सोच रहा था फिर जिंग का आवाज आता है और ये कहती है डैड मैं आती हूँ। सडनली इस आवाज को सुनकर तांगसंग भी सरप्राइज होता है और ये सोचता है ये वापस से जाग चुकी है। तांगसंग इसे कहता है तुम मुझे डैड क्यों कहती हो, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए, तुम काफी समय से जिंदा हो। इस पे ये कहती है वो डिफरेंट सिचुएशन था, अब मैं वापस रीइंकार्नेट हो चुकी हूँ और वैसे भी मेरे अंडे को आपने ही हैच किया था। ये कहती है मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, अब बस इस ब्लड लाइन को अपने बॉडी के अंदर में मेरी ओर गाइड करे, बाकी का काम मैं कर लूंगी। ये इस ब्लड लाइन को स्टोर करने में तांगसंग का हेल्प करने वाली है। तांगसंग भी सर हिलाता है। तांगसंग ज्यादा कुछ खास नहीं करता, बस इस ब्लड लाइन को इसकी ओर में डायरेक्ट कर देता है और बाकी का काम ये कर देती है। तांगसंग बस इसे देख ही रहा है। क्रिस्टल ब्लड लाइन जिंग का एक ऑयल की तरह में काम करता है। किंग कॉन्ग एम्पर का ब्लड लाइन को ये वीक करने का प्रोसेस स्टार्ट करती है। क्रिस्टल डीमन एम्पर का रियल एबिलिटी सीलिंग का है, इस कारण से ये एक साथ में डिफरेंट ब्लड लाइन को भी अपने बॉडी के अंदर में सील कर पाती थी और ये उन्हें बाद में यूज भी कर पाती है। तांगसंग अब पूछता है फिर क्या मैं तुम्हारे सीलिंग पावर को यूज कर सकता हूँ। ये कहती है हाँ बिल्कुल, अब जो भी सील करना चाहो मुझे बता देना, मैं आकर उसे कर दूंगी। एम्पर के नीचे के पावर को मैं अभी सील कर सकती हूँ। जिंग तांगसंग का हेल्प कर सकती है। अगर फ्यूचर में कभी भी कोई भी ब्लड लाइन अनस्टेबल हो जाता है और अगर वो ब्लास्ट होने वाला होगा फिर ये अपने पावर को यूज कर सील कर सकती है। हालांकि तांगसंग अभी इसके पावर को यूज नहीं कर सकता है जब तक कि ये एम्पर लेवल पर नहीं चला जाता है। ये कहती है अगर आप जब भी चाहो फिर आप मुझे समन कर सकते हो, फाइट भी करने के लिए मैं आ सकती हूँ।
ये सभी इन्फॉर्मेशन को सुनकर तांगसंग कहता है ठीक है मैं समझ गया। जिंगजिंग पूछती है डैड फ्यूचर में आप चले जाओगे क्या इस वर्ल्ड को छोड़कर? इस पे तांगसंग कहता है हाँ, एक बार मेरा पावर लौट कर आ जाए फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्या उस टाइम पे तुम भी मेरे साथ में आओगी? इस पे ये कहती है हाँ बिल्कुल मैं भी आ रही हूँ आपके साथ में। तांगसंग से कहता है ठीक है मगर तुम्हें फ्यूचर में मुझे हेल्प करना होगा काफी थिंग्स में। ये कहती है ठीक है मैं वैसे भी पहली हूँ जो आपको फॉलो भी कर रही हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक मेरा कल्टिवेशन एम्पर लेवल पर नहीं चला जाता है तब तक आपको अपने आइडेंटिटी को हाइड करके ही रखना चाहिए दूसरे एम्पर से। ये कहती है मैं गॉड रियल्म में जाना चाहती हूँ। जब से क्रिस्टल डेमन एम्पर को पता चला है कि ये गॉड रियल्म में जा सकती है और वहाँ पे ये इमॉर्टल लाइफ को भी जी सकती है, पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन सकती है, इस तरह के लाइफ के लिए ये और भी एक्साइटेड है। ये तांगसंग के बॉडी में ज्यादातर स्लीप मोड में ही रहती है मगर इसे भी पता होता है कि तांगसंग के साथ में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हो रहा है। इस कारण से भी जब जब तांगसंग डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ता है ये सामने आती है और तांगसंग का हेल्प करती है। जिंजिंग से बात करने के बाद अब वापस से तांगसंग कल्टीवेशन पे फोकस करता है। इसका जबकि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है ये बैट के लाइफ में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके पास अब थर्ड सुपर ब्लड लाइन भी आ चुका है, लाइगर किंग कॉन्ग ब्लड लाइन। जबकि तांगसंग कल्टीवेट कर रहा है इधर रिचन एम्पायर में किंग कॉन्ग एम्पायर का न्यूज फैल जाता है और सभी को पता चल जाता है कि 3 एंसेस्टर जाग चुके हैं और इनके जागते ही एक एम्पायर भी मारा गया है। टियानु एम्पायर में एंसेस्टर कोर्ट किंग कॉन्ग एम्पायर के जाने से ज्यादा कुछ खास दुखी नहीं होता मगर ज्यादा सरप्राइज इस बात से है कि 3 एंसेस्टर सच में रिवाइव हो चुके हैं। ये भी जानते हैं कि इनके आने से काफी बेनिफिट भी आएगा। इस कारण से भी एंसेस्ट्रल कोर्ट में मीटिंग पहले से काफी इंक्रीज भी कर चुका है। अब ये 10 टाइम्स से ज्यादा मीटिंग करते हैं और डिस्कस करते हैं। थर्ड डे जब से किंग कॉन्ग एम्पायर मारा गया है इस दिन अब एंसेस्ट्रल कोर्ट अनाउंस कर देती है कि किंग कॉन्ग एम्पायर ब्लू गोल्ड क्लैन के लोगों को किडनैप करता था, इन्हें टॉर्चर करता था, अपने बेनिफिट के लिए यूज करता था। इन सभी का एविडेंस इन्हें मिला है और इसलिए भी ये मारा भी गया है। एंसेस्ट्रल कोर्ट मियाओलिन को भी कॉल करते हैं इसके ट्रायल के लिए और साथ ही दूसरे क्लैन और सिटीज को भी ऑर्डर देते हैं कि अगर कोई भी ब्लू गोल्ड क्लैन के लोगों को बंदी बनाकर रखे हुए अपने सिटी में फिर वो उन्हें रिलीज कर दे, नहीं तो फिर वो पब्लिक के एनिमी भी बन जाएंगे। उस पे एंसेस्ट्रल कोर्ट भी काफी सख्त एक्शन भी ले सकता है। इस अनाउंसमेंट के बाद से अब स्पिरिट रेस क्यों ना हो चाहे मॉन्स्टर रेस क्यों ना हो, जो भी ब्लू गोल्ड क्लैन के लोगों को स्लेव बनाकर रखे हुए थे अब ये इन्हें सेंड करना भी स्टार्ट कर देती है। इनके क्लैन में कुछ लोग न्यूज को सुनकर एनालाइज भी करने लगते हैं कि इस प्लेन के सप्रेशन के कारण से फुल्ली 3 एंसेस्टर अवेकन नहीं हो सकते हैं और ब्लू गोल्ड क्लैन 3 एंसेस्टर के पावर हर जगह पे तो यूज नहीं कर सकते हैं, एक सर्टेन रेंज में ये ऐसा कर सकते होंगे। हालांकि ये सभी थिंग्स एक थ्योरी ही है, कोई भी इसे प्रूव नहीं कर सकता है। सभी जानते हैं कि किंग कॉन्ग एम्परर मारे गए हैं तो इन्हें भी डर सताता है कि कहीं ये भी ना मारे जाए और डर के कारण से भी ये इनके क्लैन के लोगों को छोड़ना स्टार्ट कर चुके हैं। इधर जियानगु सिटी में थर्ड डे में काफी लोग सिटी की ओर में आ रहे हैं इस सिटी में रहने के लिए। ज्यादातर तो वो लोग हैं जो किंग कॉन्ग सिटी में रहते थे। जब इन्हें पता चला कि किंग कॉन्ग एम्परर मारे जा चुके हैं ये समझ गए कि ब्लू गोल्ड क्लैन ये अब राइज करने वाला है और वैसे भी इस सिटी में लाइफ एनर्जी भी काफी ज्यादा मात्रा में है। फिर ये सभी इस ओर ही भाग कर आ रहे हैं रहने के लिए। चैंग वो भी आता है, ये गिफ्ट और कंपनसेशन लेकर आता है ताकि ये पिछले बातों को भूल जाए। इसके अलावा दूसरे सिटीज भी गिफ्ट और कंपनसेशन सेंड किए हैं इस मैटर को लेकर। कुछ समय के लिए ब्लू गोल्ड क्लैन हॉट टॉपिक बन जाते हैं पूरे ही रिचन एम्पायर में और खास करके इस समय में ब्लू गोल्ड क्लैन के लोग भी आ रहे हैं जिन्हें पहले बंदी और स्लेव बना लिया गया था। जब इनका हॉर्स कार्ट सिटी में आ जाता है फिर इधर तांगसंग भी अपने कल्टीवेशन से उड़ जाता है। इधर दूसरी ओर जिन मियाओलिन ये अपने आंखों को खोलता है। इसका बॉडी भी काफी इंजर्ड स्टेट में ही है। काफी दिन बाद तो इसे लोग खाना भी खिला रहे हैं। इसे भी नहीं पता कि क्या कारण है मगर ये बाहर आ सका है और ये हॉर्स कार्ट में बैठा हुआ है। जाते हुए अब 3 दिन हो जाते हैं और इस टाइम पे ये अपने एनर्जी को थोड़ा बहुत गेन कर सका है। अब ये देख सुन और फील कर सकता है। इसका सेंसर्स भी अब काम कर रहे हैं। इसका स्पिरिचुअल सी भी डिस्ट्रॉय हो गया था। ये काफी समय पहले ही भूल चुका है कि ये इस दुनिया में क्यों पैदा हुआ था। इसने अपने किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया था इस तरह के जीवन के लिए। एक बंदा आता है इसके सामने में और कहता है तुम्हारा नाम क्या है। ये इसकी ओर देखता है। इसके बॉडी में अभी भी उतना एनर्जी नहीं है कि ये कुछ भी कह सके। ये काफी सालों से एक वर्ड भी नहीं बोला है। अब तो ऐसा लगता है कि ये बोलना भी भूल चुका है। जो बंदा भी इससे नाम पूछ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि तांगसंग है और तांगसंग इसे देखता है। इसे भी नहीं पता कि इसका हालत ऐसा किसने कर दिया है लेकिन ये अच्छे कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं है। तांगसंग इसे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इसके बॉडी में डालता है। तांगसंग इसका हालत को देखकर गुस्सा भी हो जाता है। तांगसंग पर्सनली इसके लिए आया है सिटी गेट पे। जब इसका हॉर्स कार्ट यहाँ पे आया फिर तांगसंग इसका ऑरा को फील कर यहाँ पे तुरंत ही आ चुका है। तांगसंग इसका काफी टाइम से वेट भी कर रहा था। ये रियल जिन मियाओलिन है जो कि मियाओसन का भाई भी है। कहीं आइडेंटिटी तांगसंग यूज भी कर रहा है और इस आइडेंटिटी को ही यूज करके तांगसंग सिटी लॉर्ड भी बन सका है, चीफ भी बन सका है ब्लू गोल्ड क्लैन का। तांगसंग इसका बॉडी में लाइफ एनर्जी को डाल रहा होता है और इसकी ओर देख कर कहता है ब्रदर मैं जानता हूँ कि तुम जिन मियाओलिन हो। अभी मैं ब्लू गोल्ड क्लैन का चीफ। अगर तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो फिर सर हिलाओ, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। इस पे ये सर हिलाता है। जिन मियाओलिन ये जब इस नाम को सुनता है फिर ये सोचता है कि ये मेरा नाम है। इसे भी थोड़ा बहुत ये नाम फेमिलियर फील होता है और ये सोचता है हाँ ये मेरा नाम है। ये तो अपना नाम भी भूल चुका था। तांगसंग तुरंत टेलीपोर्ट करके यहाँ से निकल जाता है। तांगसंग अपने साथ में जिन मियाओलिन को भी लेकर चला जाता है।
ये टेलीपोर्ट होकर गोल्डन वैली में आ जाते हैं। यहाँ पे भी लाइफ एनर्जी काफी ज्यादा है और लाइगर क्लैन के लोग भी यहाँ पे गार्ड करते हैं। तांगसेंग से लेकर गोल्डन ट्री के नीचे में आ जाता है। गोल्डन ट्री ब्लू गोल्ड क्लैन के वेसल रेस है। तांगसेंग से कहता है तुम्हारा सी ऑफ सेंसेस डिस्ट्रॉय हो चुका है, तुम्हें इसे रिकवर करने में काफी टाइम भी लगेगा। अभी मैं उतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें हील भी कर सकूं, मगर जब मैं एक एम्पर लेवल पर चला जाऊंगा फिर मैं ये कर सकता हूँ। कुछ रीजन से मैं तुम्हें यहाँ पर रख रहा हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जबकि तांगसेंग रियल जिन मियांग को फाइंड कर चुका है तो फिर तांगसेंग अभी भी सिटी लॉर्ड बना रहे। जब ये फ्यूचर में एम्पर लेवल पर चला जाएगा फिर यही से लेकर इसके क्लैन में चला जाएगा। अभी तो तांगसेंग से लेकर इसके क्लैन में नहीं जा सकता है। थिंग्स वहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। इधर ब्लू गोल्ड क्लैन में जब तांगसेंग सडनली गायब हो जाता है फिर एल्डर भी चिंता करने लगते हैं, मगर फिर थोड़ी देर बाद ही तांगसेंग भी आ जाता है तो ये चिंता भी करना बंद कर देते हैं। अब इसका कल्टीवेशन भी काफी इंप्रूव कर चुका है। तांगसेंग अभी 11th ईयर के मिडिल स्टेज में भी आ चुका है। इसका सभी स्किल भी काफी इंप्रूव हुआ है, जबकि इसका लिंक्सी आई का कल्टीवेशन भी इंप्रूव हुआ है। तांगसेंग समझने लगता है क्यों टिहानु एम्पर टॉप पोजीशन में है इस वर्ल्ड में, क्योंकि ये अपने पावर से वर्ल्ड में चेंजेस भी कर सकते हैं। जबकि इसका कल्टीवेशन इंप्रूव कर रहा है फिर तांगसेंग आगे के बारे में सोचता है कि जब ये गॉड लेवल में चला जाएगा फिर इसे यूनिवर्स के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना होगा कि जो पहले हुआ था वो फिर से ना हो जाए। तांगसेंग के बॉडी में बचा हुआ किंग कॉन्ग एम्पर का ब्लड ये सील कर दिया गया है। जिंगजिंग ने ये काम को किया है। जब तांगसेंग एम्पर लेवल पर चला जाएगा फ्यूचर में फिर ये इस पावर को यूज कर सकेगा। उस टाइम पे तांगसेंग अब एल्डर के पास में आ जाता है और कहता है मैं एंसेस्टर कोड जाने का तैयारी कर रहा हूँ, वहाँ पे जाकर मैं सिटी लॉर्ड के ट्रायल को कंप्लीट करके आता हूँ। यह सुनकर एल्डर भी तांगसेंग को एडवांस में ही कांग्रेचुलेट कर देते हैं। तांगसेंग कहता है एल्डर आप सभी को नहीं पता होगा मगर दूसरे रेस अब तक हम पे इसलिए भी अटैक करते हैं क्योंकि हम लाइफ एनर्जी को प्योर एनर्जी को पोजेस करते हैं। हालांकि अब बिग रेस तो अटैक नहीं करेंगे मगर फिर भी कुछ तो होते ही है जो फिर भी अटैक कर सकते हैं और ये फ्यूचर में भी प्रॉब्लम रहेगा। इस कारण से भी हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा। ये सुनकर एल्डर भी समझ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम काफी सीरियस है और इसके बारे में ये भी जानते हैं मगर इसे सॉल्व कैसे किया जाए। एल्डर कहते हैं चीफ अगर आप एम्परर बन जाते हो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई भी फिर अटैक नहीं करेगा। इस पर तांगसेंग कहता है अगर मैं एम्परर बन भी जाता हूँ फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मेरे लिए तो सॉल्व हो जाएगा मगर पूरे क्लैन के लिए ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा। खतरा फिर भी होगा, इसे जड़ से खत्म करना होगा। हमारे पास प्योर लाइफ एनर्जी होता है और ये फैक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने क्लैन को एक होली क्लैन बना दूं ताकि दूसरे रेसेस हमारा वर्शिप करें। इस तरह से कोई भी हम पे अटैक नहीं करेगा। इस तरह से हमारे क्लैन को सेफ्टी भी मिलेगा। मियाओसन कहती है होली क्लैन ये कैसे होगा? तांगसेंग कहता है सभी को हमारी लाइफ एनर्जी चाहिए, अगर हम खुद से ही लाइफ एनर्जी को एज अ ब्लेसिंग के तौर पर दूसरों को दे फिर कैसा रहेगा? येसुंग का दूसरे भी काफी सरप्राइज होते हैं। ग्रेट एल्डर तो अब तांगसेंग से डर भी रहे होते हैं क्योंकि इसके कारण से चेंजेस भी काफी ज्यादा आ भी रहा है, इतना कि ये सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। पहले तो जब ये आया फिर इस टाइम पे फ्री एंसेस्टर रिवाइव हो गए, फिर ये एम्परर को किल कर दिया और ये होली क्लैन को बनाने की बात कर रहा है। तांगसेंग अब सभी को कहता है हम ब्लू गोल्ड क्लैन के लोग हैं, हमारे पास वो वाइटैलिटी है जिससे हम नेचर से लाइफ एनर्जी ज्यादा से ज्यादा खींच सकते हैं एक जगह पे और इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं उस जगह पे। तो अगर हम एक मेन सिटी में एक पर्सन को सेंड करते हैं अपने क्लैन से जैसे कि एक एल्डर को, और ये एल्डर वहाँ पर जाकर उस सिटी के आसपास के लाइफ एनर्जी को खींच कर एक जगह पे गैदर करे और खुद में एब्जॉर्ब करे और फिर बाद में ये इस लाइफ एनर्जी को स्प्रेड कर सकता है जिसे दूसरे कल्टीवेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सिटी में जबकि ट्री एंसेस्टर है फिर ये काम हमें करने का जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा फाइटिंग एबिलिटी वीक है तो हम जिसमें अच्छे हैं उसे ही हमें करना होगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे कारण से उनका कितना ज्यादा बेनिफिट भी हो सकता है। जब वो भी हमारे एबिलिटी को देखेंगे और हमसे बेनिफिट गेन करेंगे फिर वो हमें किल करने की जगह पे हमें वर्शिप करने लगेंगे। जब तांगसेंग इस बात को पूरा कर देता है फिर एल्डर भी काफी सरप्राइज होते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा, सभी साइलेंस हो जाते हैं। ये जानते हैं कि इससे बेनिफिट भी हो सकता है लेकिन इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा है, जैसे कि दूसरे सिटी में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये भी जानते हैं कि अगर जो तांगसेंग कह रहा है अगर ये हो जाता है फिर इससे काफी बेनिफिट भी होगा। एक एल्डर कहता है चीफ आपने जो कहा है अगर ये सच हो जाता है फिर काफी अच्छा होगा मगर इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा है। हम जानते हैं कि अगर वापस से ट्री एंसेस्टर स्लिप में चले जाते हैं फिर हमें काफी लॉस भी होगा। येसुंग का तांगसेंग कहता है मैं जानता हूँ कि इसमें रिस्क काफी ज्यादा है मगर मैं अभी एंसेस्टर कोर्ट जा रहा हूँ ट्रायल के लिए, वहाँ पे मैं उन सभी एम्परर से इस बारे में डिस्कस भी करूंगा। उनके मर्जी से ही हम ये करेंगे ताकि वो हमारे सेफ्टी का भी ध्यान भी रख सके। हालांकि फिर भी ग्रेट एल्डर को चिंता होता है क्योंकि ये भी जानते हैं कि ज्यादा समय पहले नहीं ये दूसरे रेस के लोग इन पे अटैक करते थे और अब तांगसेंग इनके मेन सिटी में जाने का बात कर रहा है। अगर ये वहाँ पर चले जाते हैं फिर वहाँ पर क्या होगा ये कौन जानता है। ग्रेट एल्डर कहते हैं चीफ आप सही हो मगर इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा है, लेकिन अगर ये पूरा हो जाता है फिर हमारा क्लैन इस वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल क्लैन भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि मीटिंग में एंसेस्टर कोर्ट है आपको किस तरह का गारंटी देता है वहाँ पे हमारी सेफ्टी के लिए। तांगसेंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं उन्हें कन्विंस कर सकता हूँ। तांगसेंग ब्लू गोल्ड क्लैन को ग्रो इसलिए भी करना चाहता है क्योंकि ताकि इसके कारण से ह्यूमंस को भी बेनिफिट मिल सके क्योंकि ह्यूमंस बीइंग का वाइटैलिटी भी काफी कम होता है। इस समय में अगर ये ज्यादा लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करे फिर ये भी काफी पावरफुल बन सकते हैं। ग्रेट एल्डर भी इस बार तांगसेंग के साथ में एंसेस्टर कोर्ट जाने के लिए सोच रहे हैं और ये जाना भी चाहते हैं। तांगसेंग इस पे कहता है मियाओसेन मेरे साथ में आ रही है और अगर दूसरे एल्डर आना
आना चाहते हैं फिर वो भी मेरे साथ में आ सकते हैं। ग्रेट एल्डर कहते हैं ठीक है, मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ। ट्री एंसेस्टर के सामने अब टोटल 36 एल्डर खड़े हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं जाने के लिए, और उनका लीडर ग्रेट एल्डर है। तांगसंग जब इतना सारे एल्डर्स को एक साथ में देखता है फिर ये भी सरप्राइज होता है कि इतना ज्यादा इसके साथ में जाने वाले हैं। तांगसंग इसका उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि इतने आएंगे। तांगसंग कहता है मैं वहाँ पर ट्रायल के लिए जा रहा हूँ। ग्रेट एल्डर कहते हैं लास्ट टाइम ट्रायल के टाइम पे कुछ सीन वहाँ पे क्रिएट हो गया था और रात भर बैठकर डिस्कशन भी वहाँ पे चल रहा था। इस बार ऐसा कुछ ना हो जाए, हम सब आपके साथ में जाना चाहते हैं और ट्री एंसेस्टर को होते हुए यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता है। तांगसंग भी अब देरी नहीं करता और ये इन सभी एल्डर के साथ में फ्लाई करते हुए एंसेस्टर कोर्ट के डायरेक्शन में निकल जाता है। जाते हुए तांगसंग काफी सारे प्लांट को और गोल्डन ट्री को देखता है और ये इन सभी प्लांट्स को ट्री एंसेस्टर के ब्लेसिंग को देता है ताकि इनका भी एनर्जी ट्री एंसेस्टर गेन कर सके। हालांकि ट्री एंसेस्टर अभी सी गॉड की इतना फेथ पावर को गेन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना ज्यादा इन प्लांट से इन्हें एनर्जी मिलता रहेगा इनके लिए सही होगा रिकवर करने में। जैसे जैसे तांगसंग ट्री एंसेस्टर के ब्लेसिंग को फैला रहा है प्लांट और ट्रीज में, उतना ही ज्यादा बेनिफिट ट्री एंसेस्टर को भी होता रहेगा। तांगसंग और सभी एल्डर से हाफ जर्नी को पार कर लेते हैं एंसेस्टर कोर्ट का, और हाफ जर्नी के बाद एंसेस्टर कोर्ट से एक सवारी भी सेंड किया जाता है। पेगासस हॉर्स कार्ट को सेंड किया जाता है और ये काफी है सभी एल्डर्स को लेकर जाने के लिए। तांगसंग एंसेस्टर कोर्ट काफी टाइम जा भी चुका है, मगर इस बार ये फर्स्ट टाइम ही एक रॉयल पर्सन बनकर एंसेस्टर कोर्ट में जा भी रहा है। अब जाते हुए रास्ते पर ये बैठकर कल्टिवेट करता है। जब ये एंसेस्टर कोर्ट में पहुंच जाता है तांगसंग क्रिस्टल माउंटेन को भी देखता है और ये जिंगजिंग से पूछता है क्या तुम्हारा बॉडी वहाँ पे अभी भी होगा। इस पे ये कहती है हाँ, जबकि मेरा मेन पावर नहीं रहा फिर ये बॉडी भी अब मिट चुका होगा, जो कि इसका सेकंड क्लोन था। ये कहती है जबकि मैं नहीं हूँ फिर क्रिस्टल पैलेस से ड्रैगन क्लैन को चला गया होगा और ये लोग मेरे थिंग्स को तो हिम्मत भी नहीं कर रहे होंगे टच करने के लिए, इसका पूरा ही मैनेजमेंट इनके पास ही होगा। तांगसंग कहता है तो फिर क्या तुम अपने पिछले लाइफ को मिस करती हो। इस पे ये कहती है पिछले लाइफ में कुछ भी खास नहीं था मिस करने को, जो भी मेरे क्लैन में ड्रैगन्स थे ये सभी मुझसे डरते थे और जो नहीं डरते थे वो मुझे रिस्पेक्ट करते थे। मेरा पिछला लाइफ काफी बोरिंग था। तांगसंग कहता है तुम जितनी पावरफुल हुआ करती थी अपने पिछले लाइफ में तुम्हें बाहर निकल कर घूमना चाहिए था, मगर ये प्लेन तुम्हें ऐसा करने भी नहीं देगा। हालांकि एक बार हम इस प्लेन से बाहर चले जाते हैं फिर हम यूनिवर्स में ट्रैवल भी कर सकते हैं और तुम भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती हो। इस यूनिवर्स के सामने हम कुछ भी नहीं है। इस पे जिंगजिंग कहती है वैसे मैं ज्यादातर बोर इसलिए भी होती हूँ क्योंकि मैं अपने लेवल के बंदे से बात नहीं कर पाती थी, मगर जबकि मैं आपके साथ में हूँ फिर मैं बोर फील नहीं करती, जबकि आप काफी थिंग्स के बारे में नॉलेज रखते हो। जिंगजिंग को इसे डैड कहते हुए सुनकर तांगसंग को अपने बेटी का याद आ जाता है और ये उसके बारे में सोचने लगता है। अब थोड़ी देर बाद इसका पेगासस हॉर्स भी नीचे उतर जाता है और काफी लोग भी आते हैं इन्हें वेलकम करने के लिए। तांगसंग अब बाहर आता है, यह एंसेस्टर काउंसिल माउंटेन के नीचे में आ चुका है और यहाँ पे हॉर्स कार्ट से उतरता है। यहाँ पे आने के बाद तांगसंग सेम वैसा ही इन्वायरमेंट को फील करता है जैसा कि ये पहले भी क्या करता था। सनफ्लावर प्लान से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन आता है इन सभी को रिसीव करने के लिए। ये कहता है चीफ आगे आए। तांगसंग पहले भी एंसेस्टर कोड आ चुका है, मगर ये पहले कभी भी काउंसिल के अंदर में कभी भी नहीं गया है। यहाँ पे तांगसंग को एनर्जी भी काफी फील होता है, जो भी डिफरेंट एनर्जी ब्लू गोल्ड प्लान के लोग के थ्रू एब्जॉर्ब होता है ये इन एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर में कन्वर्ट कर देते हैं प्योर लाइफ एनर्जी में। जबकि तांगसंग के साथ में काफी सारे एल्डर्स हैं, इसके कारण से काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी भी यहाँ पे इस जगह पे गैदर हो जाता है। सनफ्लावर क्लैन से जो किंग आया है इन्हें वेलकम करने के लिए ये कहता है आपसे आगे तियानयांग एम्परर मिलेंगे और आप आगे अपना ट्रायल को भी पूरा करेंगे। जब से किंग कॉन्ग एम्परर मारा गया है तब से काफी इम्पैक्ट भी पड़ा है पूरे ही रीजन एम्पायर में। इस टाइम पे जो भी एल्डर्स तांगसंग को फॉलो कर रहे हैं ये इस टाइम पे काफी नर्वस भी है कि आगे में क्या होगा और ट्रायल कैसा होगा और मीटिंग में किस तरह का बात भी होगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। इस पार्ट के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।